सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। देखिए, आपने व्याकरण शास्त्र के अध्ययन के दौरान माहेश्वर सूत्रों की वर्णमाला और माहेश्वर सूत्रों की सामान्य परिचय कक्षा पढ़ ली है और आपने सामान्य परिचय कक्षा में यह भी जाना कि इति माहेश्वराणि सूत्राणि आदि संज्ञार्थानि, ये माहेश्वर सूत्र हैं और किसके लिए हैं? अण आदि संज्ञाओं के लिए है। वहां पर आपने हलंत्यम, आपने तस्य लोप है, अदर्शनम लोप है और आदिरंतेन सहेता सूत्र का सामान्य अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे आदिरंतेन सहेता सूत्र की, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो प्रत्यक्ष निर्माण की प्रक्रिया है, प्रत्यक्ष निर्माण की प्रक्रिया में एक सूत्र काम आएगा आपके, वो है आदिरंतेन सहेता। देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, आदि रंतेन सहेता। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद होगा आदि ही, इस रे का विसर्ग हो जाएगा, रे में से ए अलग हो जाएगा तो होगा अंतेन सह इता। जो सहेता है इसका भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो सह इता हो जाएगा। तो देखिए इस सूत्र का अर्थ क्या हुआ कि आदि अंतेन सह इता, कि अंतेन सह, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ में आदि ही यानी प्रारंभिक वर्ण को लिख देना ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। देखिए, जो आपने माहेश्वर सूत्र पढ़े, उस माहेश्वर सूत्रों में आपने जाना कि इनका जो अंतिम वर्ण है, उस अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। जो इत संज्ञक वर्ण है, उन इत संज्ञक वर्णों के मैं सर्किल कर देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे कि कौन कौन से वर्ण हैं वो इत संज्ञक हैं। आपने हलंत्यम सूत्र भी पढ़ा। हलंत्यम सूत्र कहता है कि उपदेश से अंत्यम हल इत स्यात्, उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण है, जो व्यंजन वर्ण है, उसकी क्या होती है? इत संज्ञा होती है। देखिए, जो माहेश्वर सूत्र है उनके लास्ट का जो इत संज्ञक वर्ण है उसको मैंने सर्किल में ले लिया है, उसके गोला कर दिया है, आपके ध्यान में रहेगा। देखिए सूत्र क्या कहता है कि अंतेन इत सह, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ में आदि यानी प्रारंभिक वर्ण को लिख देना क्या कहलाता है? प्रत्याहार निर्माण कहलाता है। देखिए, यहां जो आदि शब्द आया है ना, इस आदि शब्द का अर्थ आप ये मत समझना कि जैसे ऐ ऊण में जो ण है ये तो अंतिम इत संज्ञक है और ए है वो आदि वर्ण है। नहीं, इस इत संज्ञक वर्ण से पहले जितने भी वर्ण है उनको हम क्या कहेंगे? इस ण का, जैसे ये इत संज्ञक है, इससे पहले ए भी है, ई भी है, उ भी है, ये सारे ही इसके आदि में है, प्रारंभ में है, तो सभी को हम क्या कहेंगे कि ये इसके प्रारंभ में है। ठीक इसी तरह से जैसे मान लो कि क, ये इत संज्ञक वर्ण है, इसके साथ में हम लिखेंगे तो इन तीन और दो पांच में से कोई भी वर्ण लिख करके इसका प्रत्याहार बनाया जा सकता है, इसको हम आदि वर्ण कहेंगे। ठीक है ना? इसे इत संज्ञक वर्ण से पहले जितने भी वर्ण लिखे हुए हैं वो सब इसके आदि में है, इसके प्रारंभ में है। देखिए, अंतेन इता सह, अंतिम इत के साथ क्या लिखेंगे? आदि ही, आदि यानी प्रारंभिक वर्ण। देखिए, इत संज्ञक वर्ण क्या है? ण, और प्रारंभिक वर्ण क्या है यहाँ? अ। तो कौन सा प्रत्याहार बन गया? अण प्रत्याहार बन गया। ये सूत्र ये कहता है कि अंतिम इत संज्ञक और आदि वर्ण को लिख करके आप प्रत्याहार बना लीजिए, यानी संक्षिप्तीकरण करने के लिए कह रहे हैं। अब इस अण के कहने से कौन कौन से वर्णों का ग्रहण होगा वो देखिए आप। इस अण के कहने से एक तो क्या आ गया? खुद ए आ गया, फिर क्या आ गया? ई आ गया, फिर क्या आ गया? उ आ गया। अब जो ण है, इस ण की क्या हो रखी है? इत संज्ञा हो रखी है, और जिस जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो हम केवल यहाँ पर कौन कौन से वर्णों का ग्रहण करेंगे? केवल इन तीन वर्णों का ग्रहण करेंगे। कहने का भाव ये हुआ कि जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है वो केवल प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है, बाकी इनका जो प्रक्रिया है उसमें शामिल नहीं करेंगे, यानी इनकी काउंटिंग नहीं करेंगे। समझ में आ गया? देखिए, इस प्रकार से काफी प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं आपसे भी बनवाऊंगा कि प्रत्याहार बना करके आप मुझे बताइए। देखिए, अगर मैं इस ण से लेकर के ए तक मैंने प्रत्याहार बनाया, ठीक इसी तरह से आप मुझे इस क इत संज्ञक है, ये क की इत संज्ञा हो रखी है, इस क इत संज्ञक से इस प्रारंभिक वर्ण इस ए को ही ले लीजिए आप यहाँ पर,
ऐसे करके आप अक प्रत्याहार बना करके मुझे बताइए कि इस अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। आप कहां से प्रारंभ करेंगे, इस ऐसे प्रारंभ करेंगे, कहां तक चलेंगे, इस कै तक चलेंगे, ये इसकी संख्या हो रखी है उसको काउंट नहीं करेंगे, ये प्रत्याहार बन गया। अब देखिए इस अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए, एक तो आ गया है, एक क्या आ गया ई, एक क्या आ गया उ, फिर क्या आ गया री, और फिर क्या आ गया री। आप मुझे बताइए कि इस वाले वर्ण को इस वाले वर्ण को क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसकी इत संज्ञा हो रखी है। ठीक इसी तरह से इस वर्ण के, ये इत संज्ञक वर्ण है, इससे पहले जितने भी वर्ण है वो इसके आदि में है। इससे इन अंतिम इत संज्ञक को हम आदि वर्ण लेकर के प्रत्याहार नहीं बना सकते, ये अंत में ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर आदि वर्ण, इससे पहले ये ई भी लिखा हुआ है, तो ऐसे करके आप इक प्रत्याहार भी बना सकते हैं। देखिए इक बन गया, इस इक में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ई से स्टार्ट करेंगे, तो ई, फिर उ, फिर इसको काउंट करेंगे नहीं, फिर आ गया री, फिर क्या आ गया री। तो इसमें कितने वर्ण आएंगे, ये चार वर्ण आएंगे, अंतिम इत संख्या को भी हम काउंट नहीं करते। ठीक इसी तरह से आप मुझे बताइए, ये वर्ण है च और प्रारंभिक वर्ण है ये ए, ऐसे करके आप प्रत्याहार भी बना सकते हैं। कौन सा प्रत्याहार बना सकते हैं, अच प्रत्याहार भी बना सकते हैं। अब देखिए इसमें, इस ऐसे लेकर के इस च के बीच में ये भी संज्ञक है, ये भी संज्ञक है, ये भी संज्ञक है, ये भी संज्ञक है, इनको हम काउंट नहीं करेंगे, बाकी सभी वर्णों को लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, ए, फिर ई, फिर उ, फिर री, 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 फिर ए ओ आई औ, इनको लिख लेंगे। ये हो गए। आप मुझे बताइए इस गे को और इस चे को, इस कै को इस ने को आपने यहां क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसकी एक संज्ञा हो रखी है और इस संज्ञक वर्ण को हम ग्रहण नहीं करते, ये केवल प्रत्याहार निर्माण प्रक्रिया में यहाँ भाग ले रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप इस ए से लेकर के इस चे तक के एच प्रत्याहार भी बना सकते हैं। देखिए कहां से स्टार्ट करेंगे, ए से, तो लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे ओ, गे को काउंट नहीं करेंगे, एक संज्ञक है, उसके बाद में आई और फिर है औ। यहां तक समझ में आ गया कैसे प्रत्याहार बनाते हैं। आप भी एक प्रत्याहार बनाइए। एक देखिए ये बीच का वर्ण है, देखो ये अंतिम इत संज्ञक ण है और एक अक्षर है ये, यानी आप यण प्रत्याहार बनाइए, यण प्रत्याहार बनाइए। अंतिम इत संज्ञक वर्ण कौन सा ले लिया आपने, ण। प्रारंभिक वर्ण क्या लिया आपने, प्रारंभिक का अर्थ है इसे ण से पहले जितने भी वर्ण लिखे हुए हैं ना, वो इसके प्रारंभ में है, इसके आदि में है। तो इस ये से लेकर के ण तक के अक्षरों को हम यण कहेंगे। और यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे बताइए मुझे, य, व, र, टै को भी लिख लें क्या, टै को नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी इत संज्ञा हो रखी है। फिर उसके बाद में ला, तो कितने वर्ण आ गए इसमें, चार वर्ण आ गए, यण कहने से चार वर्ण आ गए। कहने का अर्थ हुआ कि प्रत्याहार का मतलब यह है कि संक्षिप्तीकरण करना, ठीक है, ताकि हमें जो व्याकरण का मूल प्रयोजन है लाघव वो सिद्ध हो सके। आगे देखिए आप मुझे ये देख करके बताइए कि इस है से लेकर के और इस लय तक के वर्ण हैं, इनको भी हम मिला करके हल प्रत्याहार बना सकते हैं। या यूं कहें इन सारे वर्णों को एक साथ लेना हो तो अंतिम एक संज्ञक लय और प्रारंभिक वर्ण ए लेकर के हल प्रत्याहार भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, हल प्रत्याहार भी बना सकते हैं। आप देखिए एक प्रत्याहार बना करके दिखाता हूं आपको मैं, इनको एक बार हटा लीजिए। देखिए लास्ट का वर्ण है, इसकी तो इत संज्ञा हो रखी है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। देखिए आप मुझे बताइए इसे ऐसे लेकर के चैतक के अक्षर, अगर इनको हम इत संज्ञा को हटा देंगे तो आप बताइए मुझे अच प्रत्याहार में आप कौन कौन से वर्ण लेकर के आए। एक तो ए लेकर के आए, उसके बाद में ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। तो देखिए अ, ई,
उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। यहाँ चैतक के वर्ण आ गए, ठीक है ना। ऐसे प्रत्याहार बनते हैं। अगर आपको मैं कहूं कि आप मुझे इस स से लेकर के ये अंतिम एक संज्ञक वर्ण क्या है, स है, और इससे पहले एक अक्षर है ज, मुझे जस प्रत्याहार बना करके बताओ। तो जस प्रत्याहार बनाइए आप। यहां पर इस जैसे स्टार्ट करेंगे तो कौन कौन से वर्ण आ गए इसमें, ज, ब, ग, ड़ और द, ये 5 वर्ण इसमें आ गए। इस प्रकार से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। जैसे मान लो कि आपने प्रत्याहार निर्माण सीखने के बाद में इनको कैसे काम में लेना है, आपने इको यणची एक यण संधि का नियम पढ़ा है। देखिए क्या नियम पढ़ा है आपने, इको यणची। अब हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए समस्या है कि उनको बेचारों को जैसे यण संधि है तो उसमें यह भी पता नहीं रहता कि यण क्या होता है। लेकिन आप संस्कृत पढ़ रहे हैं इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि इको यणची में इक क्या है, यण क्या है, अच क्या है। आप प्रत्याहार बनाना सीख रहे हैं, आज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और व्याकरण से डर लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि आज के बाद में की व्याकरण बिल्कुल आसान होने वाली है। देखिए यहां सबसे पहले कौन सा पद लिखा है, इकहा। क्या लिखा है, इक है, यानी इक प्रत्याहार की बात कर रहे हैं। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। एक इसमें यण है और अची से हम क्या लेंगे, चलेंगे। यहाँ पर 3 प्रत्याहार इन्होंने बताया। क्या बताया इन्होंने, इन्होंने कहा कि इक के बाद में क्या होना चाहिए, च होना चाहिए। ऐसी स्थिति में इस इक को हम क्या कर देते हैं, यण कर देते हैं। यही इको यणची नियम है और यही यण संधि है। शायद आपकी समझ में आ गया होगा कि इनका मतलब क्या है। देखिए इस इक का मतलब क्या है, आप मुझे बताइए। इक का मतलब क्या है, तो प्रत्याहार है, यानी कहां से स्टार्ट करना है, इसे, और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण क्या है यहाँ पर, है, यहां तक चलना है। तो देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले ई, उसके बाद में है उ, इस ण को हम लेंगे नहीं, इत्संज्ञक है। उसके बाद में री और फिर है ली। ये 4 वर्ण हैं। इन 4 वर्णों के बाद में अभी अभी आपने अच बनाया ना, इस ऐसे लेकर के चैतक के अक्षर, इसमें सारे स्वर आ जाते हैं। तो इसमें अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। अच में कौन कौन से वर्ण आ गए, अच में कौन कौन से वर्ण आ गए, ये सारे वर्ण आ गए, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अगर इक के बाद में अच आए, इक के बाद में स्वर आए, तो ऐसी स्थिति में इस इक को क्या हो जाता है, यण हो जाता है। और यण क्या है, इस ये से लेकर के इस नय तक के अक्षर है। क्लियर है। देखिए क्या है, सबसे पहले इस ई को क्या हो जाता है, ये हो जाता है। उ को क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। फिर री को क्या हो जाएगा, री को क्या हो जाएगा, रह हो जाएगा। और फिर आगे क्या है, ली को क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। यही यण संधि है। इसलिए अपने को प्रत्याहार बनाना आना चाहिए। जब भी हम संधि प्रक्रिया पढ़ेंगे या व्याकरण की अन्य प्रक्रियाएं पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे, वहां पर प्रत्याहार की भूमिका सबसे ज्यादा है। शायद आपको बनाना आ गया होगा। आप मुझे बताइए, इन जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनसे आप एक प्रत्याहार बना करके लाइए और मुझे बताइए। एक प्रत्याहार बनाओ आप, प्रत्याहार, मैं यहां लिख देता हूं। एक प्रत्याहार बनाइए आप, सल, छल प्रत्याहार। और मुझे बताइए इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। क्या ढूंढना है सबसे पहले आपको, सबसे पहले आपको श ढूंढना है। देखिए ये वाला श कहां पर है, यहां तक तो स्वर है ना, तो यहां तो ढूंढना ही नहीं है अपने को, ये तो व्यंजन है। अब देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे, श ढूंढेंगे, ये आ गया। लेकिन ये अब क्या है, यहां पर अंतिम इत संज्ञक वर्ण है और यहां पर अपने पास में आदि वर्ण है। इत संज्ञक वर्ण से थोड़ी स्टार्ट करना है अपने को, अपने को तो आदि वर्ण से स्टार्ट करना है, प्रारंभिक वर्ण से करना है। इत संज्ञक वर्ण से प्रत्याहार प्रारंभ नहीं होगा। तो आगे आइए आप, फिर कहां पर है, फिर आपको मिल गया ये वाला, यानी से स्टार्ट करना है और कहां तक चलना है, लय तक चलना है। लय इसका लास्ट स्टेशन है,
ठीक है ना। तो देखिए इसमें कौन कौन से वर्ण आ गए। पहले तो आ गया छ, छ, स, और फिर क्या है, है। आपने इस वाले वर्ण को, इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये इत संज्ञक वर्ण है। इस प्रकार से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। आप मुझे ये देख करके बताइए, इसमें जो अभी अभी आपने प्रत्याहार बनाए हैं, अगर मान लो कि अगर मैं कहूं आपको कि आपको अण प्रत्याहार बनाना है, क्या बनाना है, अण प्रत्याहार बनाना है। काफी इंपॉर्टेंट विषय है, आप इसको समझने का प्रयास करना। अगर मैं आपको कह दूं कि अण प्रत्याहार बनाना है, यानी ऐसे प्रारंभ करके इत्संज्ञक वर्ण ण तक के प्रत्याहार बनाने हैं, तो बताइए मुझे। आप देखिए यहां पर इसे ऐसे स्टार्ट करेंगे, अ, ई, उ। अगर आप आगे चलेंगे तो यहां पर 6 नंबर के सूत्र में भी यहां पर इत्संज्ञक वर्ण न है। तो आप मुझे बताइए, आपको कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ कि एक ण तो यहां पर है, एक ण यहां पर है, तो फिर कौन से ण तक बनाना है, और हमें पता कैसे रहेगा कि कौन से ण तक इनको लिखना है। कंफ्यूजन वाला विषय है ना। तो देखिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो अण प्रत्याहार है ना, तो प्रत्याहार जो अपने टोटल प्रत्याहार है उनमें 2 बार ग्रहण किया गया है इसका, अण अण 2 बार। अभी मैं आपको बता दूंगा कि टोटल प्रत्याहार कितने हैं। तो देखिए जो अ है, ये अण है, ये भी अण है, दोनों अण प्रत्याहार है। तो कौन से वर्ण को हम इस ण तक लिखेंगे, कौन से प्रत्याहार में हम इस ण तक लिखेंगे, इसके लिए एक छोटा सा नियम है। देखो, एक सूत्र है, अणुदित स्वर्ण अणुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय। अगर इस सूत्र के संदर्भ में हमें अण पूछा जाए, तब तो हमें क्या करना है, इस लण सूत्र के ण तक आना है। कहां तक आना है, इस सूत्र के संदर्भ में पूछा जाए कि अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, इस सूत्र में जो अण प्रत्याहार है उसमें कौन कौन से वर्ण है, तो कहां तक आना है, हमें लण सूत्र के ण तक आना है। यानी हम ये कह सकते हैं, जो बाद वाला ण है, पर णकार है, बाद वाला न, ये बाद वाला ण है ना, यहां तक आना है, लण सूत्र के ण तक आना है, लण सूत्र के ण तक। अगर अण प्रत्याहार आप अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र के संदर्भ में पूछ रहे हैं, तब तो कहां तक बनाना है, ण तक बनाना है, लण सूत्र के ण तक बनाना है। और बाकी सभी सूत्रों के प्रसंग में ये जो पहले वाला ण है ना, कई उणका ण, कई उणका जो ण है, इस ण तक ही आएगा। बिल्कुल क्लियर है कि अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र के संबंध में अगर अण प्रत्याहार बना हुआ है, तब तो आपको जानना है कि ऐसे स्टार्ट करना है, लण सूत्र के ण तक आना है। अगर मान लो कि इसके संदर्भ में नहीं है, तो बाकी सभी जगह पर अण प्रत्याहार कहां तक जाएगा, केवल ऐ उनके ण तक ही रहेगा। इन 3 वर्णों का ही हम ग्रहण करेंगे। क्लियर है। अब देखिए इसका चलो क्लियर हो गया। आप कहेंगे कि चलो इसका तो आपने बता दिया, अब इसे ई से लेकर के इन भी बन सकता है, और इसे ई से लेकर के यहाँ ये इन भी बन सकता है, तो फिर इनके बारे में बताइए। तो इनके बारे में देखो, आपको बता देता हूं। इनके बारे में इस ई से लेकर के इस ण तक ही प्रत्याहार बनता है, इस वाले ण तक कोई प्रत्याहार नहीं है। जो आप प्रक्रिया में, सूत्रों में, वार्तिकों में और उनादि सूत्रों में आप जो भी प्रत्याहार काम में लेंगे, उनमें इस ई से लेकर के ण तक में केवल एक ही सूत्र है, एक ही प्रत्याहार है। तो देखिए मैं स्पष्ट कर देता हूं। अगर आपको इन प्रत्याहार बनाना हो, इन प्रत्याहार ई से प्रारंभ करके ई आदि वर्ण से और ण तक जाना हो, तो आपको यहां तक नहीं रुकना, कहां तक आना है, लण सूत्र के ण तक आना है। क्लियर है। इसमें इन प्रत्याहार एक ही है, जो अपने 44 जो प्रत्याहार है उनमें, तो ये इन प्रत्याहार कहां तक लिखा हुआ है, लण सूत्र के ण तक आप प्रक्रिया में काम में लेंगे। क्लियर है। देखो आप कहेंगे फिर कि ऊ से भी बना सकते हैं उण, लेकिन ऐसा देखो, पहली बात तो प्रत्याहार नहीं है, जो 44 प्रत्याहार है ना उनमें उण प्रत्याहार नहीं है। और दूसरी बात यह कि उण कह देने से किस वर्ण का ग्रहण करेंगे, हम केवल ऊ का ही करेंगे, तो फिर उण कहने की क्या आवश्यकता है, फिर तो सीधा ऊ ही कह देंगे ना। संक्षिप्तीकरण कहां हुआ, तो उण प्रत्याहार है नहीं। बाकी इस ए और ई के संबंध में जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया।
अगर अण प्रत्याहार अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय के संबंध में है तो इस लण के सूत्र के ण तक आएगा और बाकी सभी जगह पर आई उनके ण तक ही रहेगा, वहां तक के वर्णों का ही ग्रहण करना है। और इन प्रत्याहार के संबंध में हमेशा पर नकार बाद वाले ण तक ही चलना है, आपको लण सूत्र के ण तक ही आना है। क्लियर है? ठीक है, देखिए अब ये जो इत संज्ञा वाला जो सस्पेंस था आपका कि यहां लिखा हुआ है इत संज्ञा का संशय, तो ये संशय क्लियर हो गया। इसमें दो प्रत्याहार बनेंगे अण से, तो दोनों को कहां तक जाना है, इन प्रत्याहार के संबंध में आपको लण सूत्र के ण तक आना है। ये क्लियर है? देखिए इनमें जो आपने माहेश्वर सूत्रों की जो परिचय कक्षा पढ़ी थी, उस परिचय कक्षा में आपने ये जाना था कि जो इनमें हकार आदि में अ है वो किसके लिए है, उच्चारण के लिए है। एक बार देखिए मैं वापस इनको सूत्रों को लिख देता हूं। आई उण री लिख ए ओंग आई आउच हाया वारट लण यामा गणनम। देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6 और 7। देखो प्रक्रिया समझने के लिए हम इतने लिखते हैं, बाकी रहने दो। आप देखिए आप बना रहे हैं रे प्रत्याहार के संबंध में, ये रे प्रत्याहार कैसे बनेगा। देखिए आपने जब सामान्य परिचय कक्षा पढ़ी थी उस टाइम मैंने आपको बताया था कि इनमें है आदि जो वर्ण है ना, इनमें जो अ आया है, इस है में भी अ है, इस ये में भी अ है, इस वे में भी अ है, इस रे में भी अ है। तो ये किस लिए आया है, अकार आदि में जो अ है वो किसके लिए है, व्यंजनों में अ है वो किसके लिए है, तो वहां लिखा हुआ था अकार आदि सु अकार है उच्चारणार्थ है, ये केवल उच्चारण के लिए है, अकेले व्यंजन का हम उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए उसमें स्वर मिलाना जरूरी है। तो कौन सा स्वर मिला रखा था, उसमें अ मिला रखा था, केवल उच्चारण के लिए है। लेकिन लण मध्य तू इत संज्ञक है, लेकिन जो लण सूत्र में जो ल में अ है वो क्या है, उसकी इत संज्ञा होगी, क्या होगी, इत संज्ञा होगी, यानी इस ए की क्या होगी, यहां पर इत संज्ञा होगी। इसके लिए एक सूत्र है इत संज्ञा करने वाला, उपदेशे अजनुनासिक इत। अजनुनासिक इत, यह सूत्र उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक स्वर है उनकी क्या करता है, इत संज्ञा करता है। जो यहाँ पर लण सूत्र का जो ले में ए है ना, ये क्या है, अनुनासिक है, अनुनासिक स्वर होने के कारण से इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। अब देखिए आपके पास में यहां पर ये ए इत संज्ञक आ गया, भी अभी आप प्रत्याहार बना रहे थे, तो प्रत्याहार कैसे बना रहे थे आप, अंतिम इत संज्ञक और प्रारंभिक वर्ण को लेकर के क्या बना रहे थे आप, आदि वर्ण को लेकर के क्या बना रहे थे, प्रत्याहार बना रहे थे। तो आप मुझे बताइए ये इस लय में जो अ है वो इत संज्ञक है, और एक इत संज्ञक तो आपने ये ले लिया, ठीक है, और आपने प्रारंभ में यहाँ पर रे वर्ण को ले लिया, क्या वर्ण लिया आपने, रे, तो कौन सा प्रत्याहार बन गया, रे प्रत्याहार बन गया, क्या बन गया, रे प्रत्याहार बन गया। जब हम गुण संधि पढ़ेंगे उसके प्रसंग में ये काम आएगा, तो वहां इसकी विस्तार से और व्याख्या देखेंगे। अभी तो आप केवल ये जान लो कि रे प्रत्याहार जो आपने बनाया, इस लण के ए की इत संज्ञा की आपने उपदेश से अजुनासिक इत से, जैसे इत संज्ञा हुई इत संज्ञक वर्ण को लेकर के अंतिम इत संज्ञक वर्ण और जो आदि वर्ण है उसको लेकर के आपने क्या बनाया, प्रत्याहार बनाया। तो इसे ऐसे पहले क्या है, यहाँ आपने रे ले लिया आदि वर्ण, इसे रे और रे को मिलाया तो कौन सा प्रत्याहार बन गया, रे। तो इस रे प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए इसे रे से प्रारंभ करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो क्या आ गया, रे प्रत्याहार, एक तो रे आ गया, अ है इत संज्ञक है, इसको ग्रहण करेंगे नहीं। एक क्या आ गया, ले आ गया, क्या आ गया, ले आ गया। और इत संज्ञक वर्ण क्या है यहाँ पर, इत संज्ञक वर्ण है यहाँ पर ए, इसकी इत संज्ञा हो रखी, इसको काउंट करेंगे नहीं। तो रे प्रत्याहार कहने से किन किन वर्णों का आप ग्रहण करेंगे, रे और ले का। बिल्कुल आसान भाषा में आप समझिए कि जो रे प्रत्याहार आपने बनाया, इसमें इत संज्ञक वर्ण कौन सा है, और रे प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, रे और ले, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए
देखिए यहाँ पर रे प्रत्याहार आपने कैसे बनाया, जो ये ले है ना, इस ले का जो ए है वो क्या है, इत संज्ञक है। क्या है, इत संज्ञक है। इसे ले का ए है वो क्या है, इत संज्ञक है। और आदि वर्ण आपने क्या लिया, रे लिया। रे और इत संज्ञक वर्ण ए को लेकर के आपने क्या प्रत्याहार बना लिया, रे प्रत्याहार बना लिया। क्या बना लिया, रे प्रत्याहार बना लिया। रे, रे प्रत्याहार में आदि वर्ण तो क्या है, रे है, और अंतिम इत संज्ञक वर्ण क्या है, ए है। तो यहाँ रे और ले इन दो वर्णों का ग्रहण होगा। रे प्रत्याहार कहने से कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, रे और ले, यही आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो है वर्ण है, इस है वर्ण का भी दो बार पाठ किया गया है। एक तो पांचवें सूत्र में हयवरट में, एक हल्के है, यहाँ पर भी दो बार पाठ हो गया है का। तो ये दो बार क्यों आया है, तो देखिए इसके लिए एक तो है अट प्रत्याहार, कौन सा है, अट प्रत्याहार में है की उपस्थिति रखने के लिए, और एक है छल प्रत्याहार। इस सल प्रत्याहार में इस है की उपस्थिति रखने के लिए उन्होंने क्या किया है, इस है का दो बार पाठ किया है, ताकि ये अट प्रत्याहार में भी आ जाए और सल प्रत्याहार में भी आ जाए। ठीक है ना। आपको जो एग्जाम्स है, एग्जाम्स की दृष्टि से इतना ही ध्यान रखना है कि इस है वर्ण का दो बार पाठ क्यों हुआ है, कि अट प्रत्याहार में भी है आ जाए और सल प्रत्याहार में भी है आ जाए, इसलिए इस है वर्ण का दो बार पाठ किया गया है। और ये प्रक्रिया में कहाँ काम आता है, वो शायद प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जानना आवश्यक नहीं है। तो क्लियर है, आप प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया बिल्कुल सीख चुके हैं। सबसे पहले देखिए प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे आदिरंतेन सहेता। कौन सा सूत्र है, आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन संहिता, ये क्या करता है, प्रत्याहार संज्ञा करता है। सबसे पहले आपने इसी से कक्षा को प्रारंभ किया है, प्रत्याहार संज्ञा करता है। क्लियर है। प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया आप सीख ही गए हैं कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण, अंतेन इता सह, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ में अगर आदि वर्ण को लिखेंगे तो प्रत्याहार बन जाएगा। इत संज्ञक वर्ण है उसको हम काउंट करते नहीं है, इसका ग्रहण नहीं करते। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, देखिए प्रत्याहारों की संख्या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, जो अपनी प्रक्रिया ग्रंथ है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, अष्टाध्यायी, इनमें इनमें देखिए टोटल प्रत्याहार कितने हैं। आपको अगर समग्र रूप से पूछे तो आपको उत्तर देना है प्रत्याहार कितने हैं, 44 है। सबसे पहली बात तो यह है, अगर 44 ऑप्शन में नहीं रहे तो वहां पर तीन प्रत्याहारों के संबंध में आप ध्यान रखेंगे। तो देखो उनादि प्रत्याहार, उनादि सूत्रों का प्रत्याहार है, उनादि सूत्र में काम आता है यम प्रत्याहार। एक है वार्तिक प्रत्याहार, वार्तिक में काम आता है वो है क्षय प्रत्याहार। और एक आपने बनाया अभी अभी रे प्रत्याहार। इनके संबंध में देखिए आप अगर इन 44 में से तीन निकाल देंगे तो कितने हो गए, 41। देखो ये रे प्रत्याहार है, ये तो लघु सिद्धांत कौमुदी में इनमें सभी में है, अष्टाध्यायी में इनका इसका प्रयोग मिलता है, सॉरी लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में इस रे प्रत्याहार का प्रयोग मिलता है। तो देखिए कितने हो गए, 42 हो गए। अब देखिए अगर वार्तिक के प्रत्याहार को भी हम इसमें सम्मिलित कर लें तो कितने हो गए, 43 हो गए। और उनादि सूत्रों का यम प्रत्याहार भी लेंगे तो कितने हो गए, 44। आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपको तो ये ध्यान रखना है कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, कि 44 है। अगर 44 में ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको निश्चित रूप से वहां पर क्या ऑप्शन में मिलेगा, 42 ऑप्शन में मिलेगा, वो आप लगा करके आएंगे। आप जो तीन प्रत्याहार हैं, जो यम है, चय है, र है, इसके बारे में भी जान लिया है। ये उनादि सूत्रों में काम आएगा, ये वार्तिकों में है, त्र प्रत्याहार आपने बनाना सीख ही लिया है। क्लियर है। तो ये हो गया आपके प्रत्याहारों के संबंध में। संख्या के संबंध में णित संज्ञक है, उसका संशय आपने दूर कर लिया कि अण प्रत्याहार है, वो दो अण प्रत्याहार है, उसमें कौन से णतक आपको कौन से सूत्र में काम में लेना है। ई का भी आपने जान लिया है, इण का रे प्रत्याहार बनाना आपने सीख ही लिया है वर्ण का दो बार पाठ क्यों किया गया है, अट प्रत्याहार में और सल प्रत्याहार में है की उपस्थिति रखने के लिए उन्होंने क्या किया है वर्ण का दो बार पाठ किया है। तो प्रत्याहार निर्माण की कक्षा आपने विस्तार से पढ़ी और पूर्णतः आपने जान लिया कि यहाँ पर प्रत्याहार कैसे बनेंगे। इनके संबंध में बनने वाले जो प्रश्न हैं उनको यहाँ पर मैंने कीवर्ड के रूप में लिख दिए हैं, आप इनके आधार पर रिवीजन करेंगे, इनके आधार पर आप याद करेंगे। क्लियर है, ठीक है, धन्यवाद।